एक बार की बात है, एक जंगल में कालू कौवा रहता था। उसको अपने ऊपर बहुत घमंड था। वो सोचता था कि उसके जैसा ताकतवर कोई नहीं है। उड़ने में कालू कौवा बहुत माहिर था, इसलिए वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। हर वक्त अपनी तारीफ करता था। एक दिन टूनी चिड़िया, तोता, कबूतर, कालू कौवा एक पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। तभी तोता बोलता है, दूसरे जंगल में मेरा भाई रहता है। वो बहुत सुंदर और बहुत ताकतवर है। कभी हमें भी मिलाना तोते भैया। हम भी देखेंगे कि आपका तोता भाई कैसा है। सुंदर होगा, लेकिन उड़ने में मेरा मुकाबला नहीं कर सकता है वो। मैं सबसे तेज उड़ता हूँ और उल्टा भी उड़ सकता हूँ। अरे अरे कालू भैया, बस भी करो। अपनी इतनी तारीफ भी मत करो। कभी कभी अपनी इतनी बड़ाई खुद को नुकसान भी पहुंचा देती है। ऐसे ही कालू कौवा अपनी तारीफ किया करता और अपनी रफ्तार पर बहुत घमंड किया करता था। टूनी अपना भोजन लेकर जा रही थी। तभी कालू कौवा पीछे से उड़ता हुआ आता है और उसका भोजन छीनकर तेजी से उड़ जाता है। ये अमरूद तो बहुत मीठा होगा, खाने में बहुत मजा आएगा। फिर कौवा आता है और कबूतर का अमरूद छीन लेता है और कहता है, सबसे तेज रफ्तार है मेरी। इस जंगल में कोई ऐसा नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके, इसलिए ये मीठा फल मैं खाऊंगा। अरे कालू कौवे, तो जा अपनी मेहनत से ढूंढ कर खाना। इतनी ताकत है तो तुझ में। कौवा उड़ जाता है और कहता है, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, इसलिए मैंने तुम्हारा अमरूद छीना है। जंगल के सारे पक्षी कालू कौवे से बहुत परेशान थे। वो सबका भोजन छीन लेता था। एक दिन सब दोस्त सागर किनारे बैठे रहते हैं और बातें करते हैं। तब कालू कौवा अपनी तारीफें करना शुरू कर देता है। मैं हूँ कालू कौवा। मेरे पिताजी तो उड़ते उड़ते आसमान में इतना ऊंचे चले जाते थे कि आकाश को अपना पंख बनाकर वापस आते थे। हमें सब पता है कालू भाई, लेकिन इतना अहंकार आपको एक दिन नुकसान देगा। तभी वहाँ दूसरे जंगल से तोते का भाई आ जाता है। चिड़िया, कबूतर, कौवे, मैं कहता था ना कि मेरा भाई जंगल में सबसे सुंदर है। इसके जैसा इस जंगल में कोई भी नहीं है। मैं बहुत तेज और दूर तक उड़ सकता हूँ और सबसे ऊंचा भी उड़ सकता हूँ। ऐसा सुनकर कौवा तुरंत बोला, तोते, तुम्हारा रंग लाल जरूर है और तुम उससे भले ही सुंदर हो, लेकिन मैं तुमसे तेज उड़ सकता हूँ, पूछ लो इन सब से। और मैं उल्टा होकर भी उड़ सकता हूँ। ठीक है, फिर रेस हो जाए। वो जो सामने दीप दिख रहा है, देखते हैं कौन जल्दी छूकर वापस आ जाता है। अब मजा आएगा कालू कौवे। आपको भी आपके मुकाबले का कोई मिल गया है। अगर तुम हार गए तो अपनी कभी बड़ाई नहीं मारोगे हमारे सामने। अभी पता चल जाएगा लाल तोते, तुम मेरा मुकाबला कभी नहीं कर सकते हो। तो फिर आओ मुकाबला करें। फिर मुकाबला शुरू हो जाता है। तोता धीरे धीरे उड़ रहा था, लेकिन कालू कौवा अपना कारनामा दिखा रहा था। वो बहुत तेजी से और उल्टा होकर उड़ रहा था और उसे डींगे भी मार रहा था। ऐसे ही उल्टा सीधा उड़ते हुए कौवा तोते से ज़्यादा आगे निकल जाता है, लेकिन तोता आराम से उड़ता हुआ आगे बढ़ता रहता है। धूप भी काफ़ी तेज़ थी। कौवा थक जाता है और उसे चक्कर भी आने लगता है। वो अपने आप पर काबू नहीं पा रहा था। कालू कौवा अपना पहले ही सारा जोर लगा चुका था, इसलिए अब वो उड़ नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ तोता द्वीप छूकर वापिस होता है। कौवा चक्कर खाकर तेजी से समंदर में गिरने वाला होता है। तभी तोता आकर उसकी मदद करता है और उसे अपने ऊपर उठाकर किनारे पर ले आता है। आज के बाद कभी इतनी अपनी तारीफ मत करना। फिर कालू अपने सारे दोस्तों से माफ़ी मांगता है और तोते भाई को धन्यवाद बोलता है। अगर आप मुझे बचाकर किनारे पर ना लाते तो मैं समुद्र में ही डूबकर मर जाता। मुझे माफ़ कर दो दोस्तों, आज के बाद से मैं अपने ऊपर कभी इतना घमंड नहीं करूँगा। फिर वो सब मिलजुल कर हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम भले ही कितने भी ताकतवर क्यों ना हो किसी भी क्षेत्र में, लेकिन हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।